नमस्कार। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है जिसे आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और मौसम तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं जानकारियां देता हूं कुछ काम की लगती हैं, और अगर काम की लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में बात 1 से लेकर 7 सितंबर के दौरान के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून सीजन का ये आखिरी महीना है और इस पहले सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा गुजरात में मौसम, इसकी बात करते हैं। गुजरात में जून और जुलाई में मॉनसून ने काफ़ी निराश किया था। अगस्त में, खासतौर पर दूसरे पखवाड़े में, जुलाई के सेकंड हाफ में भी एक बार अच्छा स्पेल आया था। उसके बाद अगस्त के दूसरे पखवाड़े में भी जमकर बरसात हुई, और इस तरह से बरसात हुई कि कई ज़िलों में तबाही इसने मचाई है। क्या स्थिति रहेगी, इसकी बात करें इससे पहले अब तक जो गुजरात में बारिश रिकॉर्ड की गई है उसकी स्थिति देख लेते हैं। 128% ज़्यादा बारिश कच्छ में रिकॉर्ड की गई है, और इसके अलावा नीचे की तरफ सौराष्ट्र में 284% ज़्यादा बारिश देवभूमि द्वारका में हुई है। वेरावल में, पोरबंदर में 147% ज़्यादा हुई है। जामनगर में 109, और मोरबी में 83% ज़्यादा हुई है। 69% राजकोट में ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, और 87% जूनागढ़ में दर्ज की गई है ज़्यादा बारिश। इसके अलावा बाकी जो ज़िले आप देख रहे हैं, इसमें लाइट ब्लू कलर जो है ये भी सामान्य से अधिक वर्षा वाला है, और हरा रंग आप जानते हैं सामान्य बारिश का है। तो ओवरऑल गुजरात में इस समय कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां पर हम ये कहें कि मानसून ने इस बार कम बरसात दी है। आंकड़े सामान्य हो गए हैं, सामान्य से ऊपर हो गए हैं। अलग एक्सपीरियंस आपका हो सकता है, और नुकसान जो हुआ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति, मानसून की स्थिति, ये स्थिति किसानों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि कई बार लंबे समय का गैप, महीनों महीनों का गैप, और उसके बाद 2 दिन में इतनी बारिश की पूरे महीने का डेटा पूरा हो जाए, तो ये दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। लंबे समय तक गैप और कुछ ही दिनों में बहुत भारी बारिश। और अब आपको बताते हैं कहां पर क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, अनुमान यह है कि कल से बारिश पूर्वी गुजरात के ऊपर बढ़ जाएगी, कल यानी 2 सितंबर से। और 2 सितंबर से पालनपुर, बनासकाठा, पाटन, मेहसाना से लेकर हिम्मतनगर, गांधीनगर, मोडासा, अरवली और अहमदाबाद, खेड़ा, नाडियाड, और साथ ही साथ आणंद, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, अरवली, महिसागर, नीचे वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, टांग, तापी, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और भावनगर, अमरेली, बोटाद, सुरेंद्रनगर, इन भागों में भी बारिश की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। सोमनाथ और वेरावल में भी चांसेस बारिश के बनने शुरू हो जाएंगे। और कल के बाद 3 सितंबर से बारिश इधर भी दिखाई पड़ेगी, मोरबी में भी, जामनगर और सुरेंद्रनगर, राजकोट में भी, और इधर कच्छ के क्षेत्रों में, पाटन में भी, बनासकाठा के भागों में भी। और यानी इस तरह से बारिश धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों पर भी बढ़ेगी, और जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में भारत के ऊपर इस समय है वो आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, और उसके बाद गुजरात के भागों को प्रभावित करेगा। तो इन भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान, या मैं कह सकता हूं पूरे सप्ताह के दौरान बारिश की संभावना है। इसकी एक झलक आपको इस तरह से मॉडल में दिखाता हूं मैं। यहाँ पर दोनों मॉडल ECMWF और GFS दोनों बारिश को इंडिकेट कर रहे हैं, अच्छी खासी बारिश को। और ये अलग बात है कि GFS थोड़ा सा इंटेंसिटी कम दिखा रहा है, लेकिन ECMWF के अनुसार जो गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, इससे सटा हुआ कच्छ का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र और कच्छ का, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम इस सप्ताह भी दिखाई पड़ने वाला है। यानी कि गुजरात पर एक और झटका मॉनसून देने वाला है वापसी से पहले, विदाई से पहले। ये झटका उतना बड़ा नहीं होगा जो अभी हाल ही में डिप्रेशन ने दिया है और जाकर अरब सागर में तूफान बन गया है और अब कमज़ोर हो गया है हालांकि, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है कई सेंट्रल पोर्शन में और पश्चिमी भागों में। यहाँ पर आपका क्या अनुभव रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके क्षेत्र में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे एक्चुअल पिक्चर मुझे भी पता चल पाए। और अपने ज़िले का नाम जब भी आप कमेंट लिखें तो अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, गुजरात के मेरे मित्रों, मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से बने रहिए, अवेयर रहिए और लोगों को अवेयर करते रहिए। इसके लिए इस वीडियो को और सर्कुलेट करते रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से। धन्यवाद।